वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं या बहुत लॉन्ग टाइम बाद वापस आए हैं, ताकि आपको पता हो कि आप रीडिंग में क्या देख रहे हैं और आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है? तो आज के लिए जो मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज कहता है कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या यूनिवर्स को कहिए थैंक यू यूनिवर्स। और एंजल्स ये कहना चाहते हैं वो एनर्जीज है जो कि हर जगह मौजूद है, यानी कि यूनिवर्स में ईश्वरीय वो शक्ति मौजूद है जो हर जगह पे है। जैसे जो प्राण शक्ति है हर जगह मौजूद है, तो प्राण शक्ति की तरह ही है यूनिवर्स जो कि हर जगह मौजूद है। यूं कह सकते हैं आप, एक ऐसी एनर्जी है या फिर एक ऐसी शक्ति है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है और कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है? यानी कि इसका जो रहस्य है बहुत ही गूढ़ है, डिवाइन है, और हर शेप साइज और फॉर्म में आपको ये प्राण शक्ति देखने को मिल जाएगी। एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप ही इसी का पार्ट है, आप ही इसी शक्ति का बड़ा हुआ रूप है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी वो एनर्जीज जो कि आप अपने अंदर प्राण शक्ति के रूप में देखते हैं, ऊर्जा के रूप में देखते हैं, वो एनर्जीज हैं जो कि आपके अंदर डिवाइन की लाइट को बढ़ाती हैं या आपको बताती हैं कि आपके अंदर ईश्वर की लाइट चमकती है। यानी कि आपका और डिवाइन का कनेक्शन ऐसा ही है कि आप ईश्वर की ही छाया हैं या फिर ईश्वर का ही रूप है या अंश है। और आपके होने से या आपके अंदर यूं कह लीजिए ईश्वर का जो रूप है झलकता है, उसकी एनर्जी झलकती है, या वही चीजें दिखाई देती हैं। जो ईश्वर का तेज होता है वो दिखाई देता है। तो इसलिए आपको हमेशा ही अपनी जो धन्यवाद है यूनिवर्स को, ईश्वर को देते रहना चाहिए। क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज है वो उसी लेवल पे होती है जहाँ पे यूनिवर्स है, गॉड है, ईश्वर है। यानी कि अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो धन्यवाद देना, थैंक यू कहना सीखिए ईश्वर को, और हर उस बात के लिए जो कि उसने आपको दी है, यूनिवर्स को, जो कि हर वो चीज उसने आपको दी है, ताकि आपका जो फ्लो है बना रहे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने जीवन में और ज्यादा खुशियां पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहिए, और इस चीज को, इस अनुभव को अपने जीवन में बढ़ाते रहिए कि आप हमेशा ही उस एनर्जीज में हैं जहां पर आप सब सब चीजों के लिए ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। ठीक है? तो आज के दिन एंजल्स चाहते हैं कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें या यूनिवर्स को धन्यवाद दें, और उनसे आप ये कहें कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड। और हर उस चीज को उसमें लिखें जो कि आपको लगता है जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं या धन्यवाद कर सकते हैं। और जब भी आपको ये लगे कि आपका मन खराब हो रहा है या आपका मन उचट रहा है या आप अपने आप को लो महसूस कर रहे हैं, तो आप उस लिस्ट को पढ़िए और उसको हमेशा ही बढ़ाते रहिए। यानी कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ धन्यवाद के रूप में लिखते रहिए। तो आज के दिन जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या अभी के लिए कर सकते हैं, उसमें बस यही लिखिए, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। मैं आभारी हूँ, और उस आभारी वाली एनर्जीज में, या मैं थैंकफुल महसूस करता हूँ, ये करती हूँ, उसके अंदर उस सारी बातों को लिखिए जो कि जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं। ठीक है? तो आज के लिए एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए आपके एंजल का जो मैसेज है उसी के आधार पर रीडिंग होगी। पहला कार्ड है जो आपको जानने की जरूरत है। ये कार्ड कहता है व्हाट कम्स अराउंड, यानी कि ये कर्मा का कार्ड है। जो भी चीजें बाहर जाती हैं वो वापस आती हैं, यानी कि जो भी आप एनर्जी बाहर भेजते हैं वो वापस आती है। यूनिवर्स में यही कहा जाता है। सबसे पहले कार्ड में ही आपकी यूनिवर्स की एनर्जीज है। सबसे पहले कार्ड में ही आपको यूनिवर्स दिखाया जा रहा है कि यहाँ यूनिवर्स है। यूनिवर्स में आप जो भी एनर्जीज भेजते हैं वो वापस आती ही आती है। चाहे आप इसे कर्मा का रूप दें, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस का, हर चीज का परिणाम आपको भुगतना पड़ता ही पड़ता है। जो आपको करने की जरूरत है, ये कार्ड है रिवर्स में, अ वंडरफुल आइडिया द आहा मोमेंट। आपके लिए कार्ड रिवर्स में है जो आपको करने की जरूरत है। यानी कि अभी के लिए आपको अपनी एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में है ये कार्ड, ट्रांजिशन ट्रांजिशंस टू दिस प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पे वो जो एनर्जीज हैं जो कि अभी आपके ऊपर, जो मुझे लगता है यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड कहता है योर सेंसुअलिटी इज ब्यूटीफुल। तो आपकी एनर्जीज के साथ किसी ने यहाँ छेड़छाड़ की है या फिर किसी ने आपकी एनर्जी को खराब करने की कोशिश की है, और इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का, क्योंकि आपका जो पहला ही कार्ड है वो कर्मा का है, द थ्री फेट्स का कार्ड। ठीक? तो यहाँ पे वो एनर्जीज जो कि आपकी तरफ भेजने की कोशिश की गई थी वो स्पिरिट रियाम में ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे काउंट योर ब्लेसिंग्स का कार्ड रिवर्स में है। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे हैं तो अब आपको काउंट करने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को बोर और स्टक महसूस ना करें किसी भी ऐसी एनर्जीज में जहाँ पे आपको लगता है कि क्योटिक एनर्जीज हो सकती है। आपको अपने उस ट्रू सेल्फ में रहना है जहाँ पे लोगों को या नेचुरल वर्ल्ड को आपकी जरूरत है।
इस हीलिंग के लिए या उस मोमेंट के लिए जहाँ पर आप खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं। साथ ही साथ वो एनर्जीज जहाँ पर आपके लिए क्लियरिंग टाइम होता है, यानी कि क्लीन कीजिए उस एनर्जीज को। और ये कहता है पावरफुल एनर्जी शिफ्ट। तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे कार्मिक चीजें रिटर्न हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ कार्मिक चीजों को रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट को बढ़ाइए या बनाइए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी से या आपके लाइफ से वो चीजें जाएं जो कि आपको नुकसान पहुंचाती हैं या पहुंचा सकती हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर को और ज्यादा धन्यवाद दें। Thank you so very much, Lady Mine. Thank you so much. आत्ममंथन की जरूरत है, आपको चीजों को एनालाइज करने की जरूरत। थैंक यू सो वेरी मच, Lady Mine. The three first का presentation. Thank you so very much, आपकी speaking. Queen of Swords. Queen card का presentation. Reverse. Three of Wands. Thank you so very much, everything. Since you're this beautiful release का card. Thank you so much. Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में। इसके नीचे है थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड। जो कि हम बात करते हैं अपने चैनल पे ब्लैक मैजिकल एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो लगातार कोई आपको हार्ट पेन देने की या तरह तरह से आपके हार्ट को वुंडेड करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। इस सोच के साथ में कि वॉल है उसके पाले में है, पर आप यहाँ पे अपनी चीजों में ही व्यस्त हैं। कोई आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, आपको पता है इस बारे में। माइंड मैनिपुलेशन, किसी के सर का दर्द बने हुए हैं आप, चलिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सारे ही कार्ड कोर्ट कार्ड है। एक भी कार्ड यहाँ पे नॉर्मल कार्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे किंग और क्वीन है और यहाँ पे 3 पेज अब गया है। ये बहुत ही लास्ट रीडिंग जो मैंने की है इस चैनल पे, फर्स्ट चैनल के लिए, उसमें 5 लोगों की एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी 5 लोगों की एनर्जीज हैं। तो कोई 5 लोग मिलकर आपके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहे थे या कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली स्पेल वर्क से आती हैं। और ये लोग आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन काटने की कोशिश कर रहे थे, पर आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपका हार्ट भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जिस चीज को ये आपकी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे जिस भी एनर्जी से, वहां पे आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है। यानी कि ये आपके वुंड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप ऑलरेडी हीलिंग एनर्जीज में हैं और आप क्लोज्ड हैं। हम्म किसी को किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये इंसान मेरा साथ देगा या मेरा साथ देगी, वैसे ये साथ देगा वाली एनर्जीज है। और इस पर्सन ने, या तो आपने या फिर इस पर्सन ने हम्म, आपने या फिर इस पर्सन ने साथ नहीं दिया। और मे भी कोई आपसे कोई इस तरह की गलत काम करवाना चाहता था या करवाना चाहता है जहां पर कार्मिक एनर्जीज है, या फिर कोई अपना कार्मिक डेट आपके ऊपर डालना चाहता है, यानी कि कोई कार्मिक कर्जा अपना आपके ऊपर शिफ्ट करना चाहता है या करने की कोई कोशिश कर रहा है। जो भी चीज आपके खिलाफ यूज करने की कोशिश की गई, चाहे किसी इंसान को, किसी एंटिटी को, किसी भी चीज को, वो सारी चीजें अगेंस्ट है यहाँ पे, जिनकी वो चीजें रिवर्स में हो गई हैं।
Thank you so very much, dear Divine. Thanks for the clarification. एडिक्ट का कार्ड है रिवर्स में। शेडो एटीट्यूड कहता है कंप्रोमाइज इज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो किसी ने यहाँ पर अपनी ईमानदारी के साथ में अपनी जो उसकी चीजें हैं उनके साथ में उसने कंप्रोमाइज कर लिया है। और ऐसे एडिक्टिव पैटर्न को अलाउ करना जो कि बाहर की चीजों को अथॉरिटी अपने ऊपर देना, अपनी इनर स्पिरिट के ऊपर, यानी कि उस काम को करना जहां पर कोई आपके ऊपर किसी चीज को हावी करवाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है ताकि आप किसी चीज के एडिक्शन में हो जाए। यहाँ पर ये पर्सन इस एनर्जी को रोक रहा है या इस इंसान ने रोका है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आप लोगों की स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग होने के साथ साथ अभी तक जिस चीज को भी ये लोग इन आपके ऊपर अटैक कर रहे थे या फिर अटैक कर रहे हैं कि हाँ हाँ हमें करने में बहुत मजा आ रहा है या मजा आ रहा था, वो मजा चला गया है इन लोगों का, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड अभी तक बहुत ही ज्यादा, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, अभी तक आपके स्पिरिट गाइड जो है वो बहुत ही प्यार से सारी चीजों को कर रहे थे, पर अब आपके स्पिरिट गाइड जो है वो बिल्कुल रिवर्स रिवर्स मोड में है। यानी कि अगर ये कहे कि अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आपके स्पिरिट गाइड बहुत ही प्यार से डील कर रहे हैं किसी के साथ में या लोगों के साथ में, नहीं, आपके स्पिरिट गाइड बिल्कुल भी प्यार से डील नहीं कर रहे हैं। उनका जो रंग रूप हाव भाव है सब चेंज हो चुका है, यानी कि अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जो एनर्जीज होती हैं या फिर कुछ जो सामने से आएगा उसका कुछ भी हो जाएगा टाइप वाली एनर्जी से। फूल, फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस, हेल्पिंग पीपल लाफ एट एब्सर्ड। तो ऐसी चीजों को हम अपने इमोशंस को क्लियरली दिखाना या फिर क्लियरली बताना। तो आप में से जो भी लोग हैं, आपने बहुत सारे लोगों को अपनी चीजें क्लियरली बताई हैं या क्लियरली दिखाई हैं, या आपने ऐसी बातें की हैं जहां पर आप या फिर आपकी चीजों को किसी किसी को ये एडिक्शन रहा है कि आपकी जो घाव है उनको लोगों को दिखाना या फिर बार बार आपको सेम एक तरह का घाव देना या फिर उनके बारे में बात करना, आपके इमोशंस के बारे में बात करना या फिर आपको इमोशनल टूल बताना, ठीक है, या फिर आपकी जो लाइफ के पर्सनल मोमेंट्स हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या हुआ था क्या हुआ है उनके बारे में बात करना। डिस्ट्रॉयर, तो ये पर्सन डिस्ट्रॉयर है आपके लिए लाइट एट्रीब्यूट में। रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ, तो नई चीजों के लिए ओपन होना या आगे बढ़ना। पुराने आइडियाज को या तिलांजलि देने वाली एनर्जीज हैं, पुरानी चीजों को, पुराने आइडियाज को, पुरानी स्टक एनर्जीज को खत्म करने वाली एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच एडिट का क्लैरिफिकेशन। रेस्क्यूअर का यहाँ पे कार्ड है, एज्यूम्स दैट द रेस्क्यू फील। तो किसी ऐसे पर्सन को लगातार नीडी रखना जिसको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आपने उन्हीं लोगों से अपनी बातें कही थी या कही है जिनको आपको लगता था कि आपके इमोशंस को समझेंगे और हमेशा ही आपको जरूरतमंद रखा गया है, यानी कि आपके भाग्य में वो चीजें डालने की कोशिश हो रही है जो कभी आपकी लाइफ से हुआ कि लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, सिचुएशंस आपके लिए अवेलेबल नहीं रही या आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हुई। उन सब चीजों को आपके लिए रखना या फिर आपके लिए दोबारा क्रिएट करना या बार बार क्रिएट करना या फिर बार बार आपको उसी चीज के अंदर ले जाना या बार बार आपकी लाइफ में वही एनर्जी क्रिएट करना, वही इमोशन क्रिएट करना जहाँ पे लोग आप पर हंस सकें या फिर आप खुद अपना बैठ के लोगों के बीच में मजाक उड़ाएं। प्रीस्ट, तो आप उस एनर्जीज में है जहाँ पे आपको पता है कि आप अगर कुछ अपनी बातें कह भी रहे हैं तो आप किस तरह से चैनलाइज करते हैं एनर्जीज को, तो आप किसी न किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड हैं यहाँ पे। इंजीनियर, तो आप प्रैक्टिकल जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी तरफ जाते हैं या आप जाएंगे। और अभी तक जो लोग भी इस भ्रम के अंदर जी रहे थे या जी रहे हैं कि आपको फूल बनाया जा सकता है, वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप चाइल्ड मैजिकल हैं, आप सभी चीजों में खूबसूरती देखते हैं और आपका ये बिलीफ है कि हर चीज पॉसिबल है, मैजिक पॉसिबल है, ईश्वर पॉसिबल है, जो डिवाइन चीजें हैं वो पॉसिबल हैं। तो आपका नजरिया दूसरा है जीवन को देखने का और इनकी सोच दूसरी। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। somebody did all this for money, तो किसी ने सिर्फ पैसों के लिए आपके ऊपर इतने सारे अटैक किए थे या नहीं है।
एडिक्शन है इस इंसान को आपके ऊपर अटैक करने का, क्योंकि इसे पैसा मिलता था या मिलता है। गॉड इज ब्लॉकिंग देम, गॉड इज नॉट प्लेइंग। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहे कुछ भी कहते थे या करते थे, आप अच्छे दिल के इंसान रहे होंगे डेफिनेटली, तभी आपके साथ ये सारी चीजें हो पाई हैं। कूल बन जाता है इंसान जब इमोशंस की बात अपनी करता है तो। ईश्वर नहीं खेल रहा है, जिसमें मैंने कहा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पे कि आप स्पिरिट गाइड बिल्कुल खेला खाने के मूड में नहीं है कि कुछ भी करो कुछ भी करो, अब जो जैसा आएगा वो वैसा पाएगा टाइप वाली एनर्जीज है। 30 नेक्स्ट डेथ की एनर्जीज हैं। तो हर वो चीज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू टू डिस्ट्रॉय यू, तो आपको हर तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी या की गई है। आपके लव रिलेशनशिप पे, लव या रिलेशनशिप पे, आपके फाइनेंसिस पे, जॉब पे, आपके करियर पे, ब्यूटी पे, लुक पे, आपकी जीवन जीने के तरीके पे, या आपके रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उस पे, आपकी हेल्थ पे। तो डिस्ट्रॉयर का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी है। थैंक यू सो वेरी मच टेटी। तो आपकी चीजों को लगातार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, जो चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती थी उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन लेकर आने की कोशिश है, उसने आपको नई लाइफ के लिए या तो प्रेरित किया है या फिर नया आपकी लाइफ में करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। थैंक यू सो मच। सरेंडर टू द डिवाइन योर कंसर्न, तो आपकी जो भी कंसर्न है लाइफ को लेकर या फिर अपनी जरूरतों को लेकर ईश्वर को दीजिए। और ईश्वर खेल नहीं रहे हैं और ईश्वर खेलने के मूड में भी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। want to sacrifice you, want to steal your 9 of cups in every way, backfired immediately। जैसे कि मैंने कहा कि अब आपके जो भी एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांग हैं यहाँ पे, तो आपको सेक्रीफाइस यहाँ पे करने की कोशिश है। सेक्रीफाइस है यहाँ पे, तो डेथ स्पेल्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 13 नंबर जो है जो टैरो कार्ड के अंदर है डेथ वाले कार्ड का ही है। और आपकी खुशियां चुराने की, आपकी विशेष चुराने की यहाँ कोशिश की गई थी या की गई है हर तरह से। और यहाँ पे हर हर एरिया है आपकी लाइफ बैकफायर हुआ है इमीडिएटली। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी तरह की जो स्पेल वर्क की एनर्जी से हैं, डेथ स्पेल्स हैं यहाँ पे आपकी एंडिंग, लाइफ की एंडिंग करने की। एनर्जी क्लीन कीजिए अपनी, सेटअप मैजिक फॉर यू कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेस्क्यूअर का कार्ड ये कहता है कि आपको नीडी रखना, आपको जरूरतमंद रखना या जरूरतमंद बताना और घड़ियाली आंसू बहाना। तो यहाँ पे किसी ने घड़ियाली आंसू भी बहाए हैं और आपको किसी सिचुएशन में स्टक रखने के लिए या तो कोई लगातार इस तरह का मैजिक सेटअप कर रहा है ताकि आप मजबूरी में किसी के साथ रिश्ता रखें, या मजबूरी में आकर आप ये कहें कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या तुम्हारे पैसों की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है, या फिर मेरे जीवन में तो तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तो ये कोई सेजिटेरियस हो सकता है, आप ही सेजिटेरियस हो सकते हैं। कैसे करवाया जा रहा है। थॉट्स अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में ये विचार रखे जा रहे हैं या ये बातें की जा रही हैं कि आप रोग हैं, आप डर्टी हैं, यानी कि आपके पास पैसे की कमी है, आप गंदे तरीके से रहते हैं या आप साफ नहीं रहते, आप फेक हैं, झूठे हैं, प्रिटेंड करते हैं, लोगों को बुली करते हैं और आपको तरह तरह के नामों से बुलाया जा रहा है। ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि ग्रुप लीडर है, जो कि इनको, जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान सेजिटेरियस ऐसी पर्सन हो सकती है जो कि लोगों को लीड कर रही है या कर रहा है, या फिर ये कोई ऐसा मैन हो सकता है, इनकी मेल हो सकता है जिसकी जो फेमिनाइन एनर्जीज है बहुत स्ट्रांग है और ये लगातार इस तरह की बातें कर रहा है या कर रही है। Someone is projecting their wounded energies on you, want to snatch your protection from। Thank you so very much dear divine। आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की गई थी या की जा रही है, इसलिए आपको लगातार डिवाइन को समर्पित होना है। हालांकि आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके जो वो है स्पिरिट गाइड वो बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं है। गॉड इज ब्लॉकिंग देम, गॉड इज नॉट प्लेइंग, ईश्वर भी नहीं खेल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन गाइडेंस, तो आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को सुनिए और उसी को फॉलो कीजिए। और आपको जो भी लगता है आपको ईश्वर से बात करने की जरूरत है या आपको अपने एंजल से बात करने की जरूरत है, बिल्कुल कीजिए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि ईश्वर आपके लिए ये सारी चीजें ऑलरेडी अपने आप ही वापस भेज रहा है, या डिवाइन वर्ड बहुत ज्यादा अवेयर है कि आपके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। ये वाली जो एनर्जीज है ना, खत्म करने की, खत्म करने की, खत्म करने की, खत्म करने की, ज्यादा आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। तो आपको जो भी आइडियाज और इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ते रहिए। मैनिफेस्टेशन पे अपना फोकस कीजिए ताकि आपके लिए जो भी एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आप कर सके, और इसलिए कर सके क्योंकि आपको पता है कि हर चीज पॉसिबल है। ठीक, हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे होती है, इसलिए सब्र भी बहुत जरूरी है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।